So we have planning, analysis, design, development, testing, implementation, and maintenance. Okay. So just present. तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई स्क्रीन? Yes. So I'm just going to paint and yeah, just like a scenario. Suppose you joined one company, okay, and you have to face with client, okay, and the client requirement is he wants one software for stock, for billing, for medical shop, for schools, okay, and for his or her business. And he has just explained what he wants, okay. So now it is the responsibility of the developer how they can make help to that client in the form of technology, ओके। क्योंकि क्लाइंट्स को तो कुछ पता नहीं है कोडिंग, क्लाइंट्स को कुछ नहीं पता, वो बस जानता है कि मुझे ऐसा ऐसा करवाना है, मुझे ऐसे ऐसे मेरे बिजनेस में ये चीज़ होता है, वो हमें आकर वो दे देगा, ठीक है। क्लाइंट ने आकर जो भी हमारे पास मार्केटिंग का टीम है उसके पास, या जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जैसे किसी तरह से वो हमारी कंपनी में चला आया। कंपनी का क्या सिनेरियो होता है, कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, और हर एक की एक टीम होती है, हर जगह एक टीम होता है, ठीक है। जैसे आपने मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लो लेवल, ठीक है। सो मैनेजमेंट के अंदर में क्या क्या आता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टॉप लेवल, टॉप लेवल, ओके, एंड मिडिल लेवल, एम लेवल, एंड एक आता है हमारे पास लो लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। सो द लास्ट वन इज लो लेवल। सो लो लेवल में कौन से आते हैं, लाइक एम्प्लॉय, ओके। एम्प्लॉय हर एक है, मैं भी एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, जो मिडिल लेवल में वो भी एक एम्प्लॉय है, और जो टॉप लेवल वो भी एक एम्प्लॉय है। सो जो सबसे नीचे होते हैं, जो एकदम बिल्कुल ही बॉटम पे होते हैं, दिस कम्स लो लेवल। सो जस्ट लाइक इन आईटी कंपनी यू कैन से a normal a fresher is a employee, normal employee, he is in low level, okay. Now his job is he has to implement the code, he has to do the coding, okay, in the company based on client requirement, ठीक है। ये लो लेवल का काम है। बट क्लाइंट्स लाया कौन, इसमें ही बहुत सारे बंदे होंगे लो लेवल में, जो मार्केटिंग का बंदा होगा, ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बंदा होगा, वो क्लाइंट्स लेकर आता है, ठीक है। क्लाइंट से बातें करता है, डील करता है, डील करने के बाद उस चीज़ का जो कोटेशन होता है वो यहाँ पे आता है मिडिल लेवल के पास। इसमें कौन होते हैं, द एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ओके, एक्सपीरियंस्ड पर्सन ऑफ दिस कंपनी, और सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर, ओके, दे आर कम इन मिडिल लेवल, ओके। एंड टॉप में कौन कौन से आएंगे, द एमडी ऑफ द कंपनी, सीईओ ऑफ द कंपनी, ओके, एंड द ओनर, जो भी हैं फाउंडर हो गए, वो सारे कहाँ पे गए, टॉप में आ गए, जो कि मेन डिसीजन लेते हैं। तो सपोज कीजिए आप यहाँ पे हो अभी, नाउ यू आर एन टीम लीडर और यू आर एन प्रोजेक्ट मैनेजर। आपके पास एक प्रोजेक्ट्स आता है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स आता है कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बनानी है, ओके। ऑनलाइन शॉपिंग, वी हैव टू मेक अ application like फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, अमेजोन, मीन्स ऑनलाइन शॉपिंग। तो फर्स्ट थिंग क्या करेंगे हम, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस विद क्लाइंट। मैंने बोल दिया ऑनलाइन बना, लेकिन ऑनलाइन में मेरा क्या प्रोडक्ट रहेगा, ऑनलाइन में हमारा फूड भी डिलीवरी होता है, ऑनलाइन में हमारे क्लोथ्स भी होते हैं, ऑनलाइन में हमारा फिर वेजिटेबल्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, ठीक है। तो किस तरह का रिक्वायरमेंट है आपका, बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट वी एनालाइज द
प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट्स का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, उसका कोटेशन निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, कितने टाइम तक चलेगा प्रोजेक्ट्स, हाउ मेनी मेंबर्स विल वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। ओके, तो ये सारे काम हम कौन करता है, हमारा मिड लेवल मैनेजमेंट करता है, जो असाइन करेगा। हाँ, अगर मिड लेवल वहाँ पे नहीं है तो फिर टॉप लेवल हमारा काम करता है, ठीक है। हम डायरेक्ट एम्प्लॉय को जो यहाँ पे होते हैं उनको हम वी कैन नॉट डायरेक्टली से दैट यू हैव टू गो टू द क्लाइंट साइड, यू हैव टू जस्ट कम्युनिकेट विथ व्हाट ही वांट्स, नो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास उस प्रोजेक्ट का डिटेल इन्फॉर्मेशन आता है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर के पास क्या है, उसने एक बार आया, और एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास मल्टीपल टीम होती है, ठीक है ना। वो एक किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का मैनेजर नहीं होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर मीन्स ही हैज अ लॉट ऑफ टीम्स, 2 3 4 5 टीम्स के वो प्रोजेक्ट्स को मैनेज करता है, ठीक है, हैंडल करता है। तो क्या होगा, सपोज कीजिए मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो मैंने वहाँ से प्रोजेक्ट लिया और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया बोर्ड पे या जैसे भी होता है। नाउ यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से लोग हैं इन दिस स्टेज, हमारे पास हैं डिजाइनर, होगा ना, डेवलपर, ओके, टेस्टर जो टेस्टिंग करेगा, एंड यहाँ पे आते हैं ऊपर में, तो हमारे पास एक बंदा होगा जो प्रोजेक्ट्स को लेके आता है, तो एनालिस्ट जिसको कहते हैं हम लोग, एक तो एनालिस्ट होगा, ए एन एनालिस्ट, एंड उसके ऊपर कौन सा होगा, जो प्रोजेक्ट लेकर आया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, एम ए एन ए, जिस जो आपको एक्सप्लेन करेगा प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन इसके अंदर में एक बंदा होगा जो यहाँ पे आपको रॉ चीज़ जो गैदरिंग किया वो किसने किया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने, इसके पास सारा इन्फॉर्मेशन है। इसके पास बहुत सारी टीम है, एनालिसिस की है एंड डिजाइन की हैं, ठीक है, डेवलपर्स है एंड टेस्टर्स हैं, ओके, बहुत सारी टीम्स हैं इसके पास। सो लेकिन अभी हम यहाँ पे जाने से पहले, यहाँ पे आने के पहले जस्ट मैं आता हूँ, सॉरी, आई जस्ट गोइंग टू अंडू, ओके। सो जस्ट ओके, नाउ कम टू एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अभी वो क्या किया, सभी को अपने पास जॉब दे दिया, वो अपने पास जॉब्स करेंगे जो भी उनके वर्क हैं, एंड उसके बाद वो क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे, प्रोजेक्ट करने के बाद वो क्लाइंट्स को दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। तो उनके पास ऑपरेशंस की टीम होती है, डेवलपमेंट की टीम होती है, डिप्लॉयमेंट की टीम होती है, बहुत सारे अलग अलग टीम्स होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज क्या है हमारा, डेटा का कलेक्शन करना, ठीक है, डेटा कलेक्ट करना। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, रिक्वायरमेंट, REQUIREMENT, ओके। फर्स्ट वन इज requirement, okay, here I'm just giving you the one, first one is requirement, what is the requirement of that project, project में क्या क्या है, ठीक है। यस, होंगे रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो रिक्वायरमेंट की टीम है, जो मार्केट में जाएंगे, जो प्रोजेक्ट्स को क्लाइंट ढूंढेंगे, वो रिक्वायरमेंट लेकर आएंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स का, ठीक है ना। और देन हमारे पास क्या आता है, इस रिक्वायरमेंट के बेस पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। इस रिक्वायरमेंट के बेस पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग का काम कौन करेगा, इस रिक्वायरमेंट्स को भी हम कह सकते हैं यहाँ पे एज अ प्लान, प्लानिंग। सपोज कीजिए अभी मैं खुद ही एक डेवलपर हूँ, ओके, एंड आई वांट टू क्रिएट वन वेबसाइट लाइक यूडमी, और मीन्स एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर मेरा खुद का होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगा, रिक्वायरमेंट कुछ नहीं, मैं खुद ही हूँ, तो मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लान होगा, तो प्लानिंग यहाँ आ जाएगा, ठीक है, प्लान हमारा
पहले आएगा। अब प्लानिंग जब होगा तो प्लानिंग होने के बाद रिक्वायरमेंट हम लेंगे, एंड इसके बाद हमारा क्या आएगा, दोनों को एक में रख सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद हमें पता है डिफाइन करना, तो रिक्वायरमेंट ले ली, उसके बाद हम आएंगे डेटा का एनालिसिस करना, ठीक है ना। तो हमारे पास सेकेंड स्टेप्स क्या आते हैं, एनालिसिस। सेकेंड वन इज आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस, ओके। ANALYSIS, ठीक है। एंड ये काम किसका होता है, हुज वर्क, एनालिसिस इज द वर्क ऑफ एनालिस्ट, ठीक है। जो एनालिस्ट होते हैं उनका काम होता है एनालिसिस करना उस प्रोजेक्ट के अंदर में, कि कितनी टीम्स मेंबर लगेंगे, कितनी डेज लगेंगी, कितने आवर्स लगेंगे, किस टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट बनेगा, ओके, विच टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड हाउ मच कॉस्ट, ओके, इसका टाइमिंग क्या होगा, एंड कितने स्टोरेज आएंगे, कितनी रैम्स लगेंगी। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कौन करेगा, हमारा एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट जो कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। एनालिस्ट मीन्स यू कैन एनालिसिस कौन करेगा, तो सिस्टम एनालिस्ट जो होता है हमारा, सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है, जो पूरे सिस्टम को एनालिसिस करता है, ठीक है, हर एक सिस्टम को, उसके अंदर क्या क्या होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड। थर्ड क्या होगा हमारे पास, डिजाइनिंग। जब हमारा एनालिसिस हो जाता है, वंस वी एनालाइज आवर प्रोजेक्ट एंड कोटेशन चला जाता है क्लाइंट्स के पास, हर चीज डन हो जाता है, तो फिर हमारा प्रोसेस आता है डिजाइनिंग, ओके। सो द नेक्स्ट स्टेप इज डिजाइनिंग। यहाँ पे क्या होता है, हुज जॉब इज डिजाइनिंग, किसका काम है डिजाइन करना, यस, हेलो, हुज जॉब डिजाइनिंग इज लो लेवल, ओके, या डिजाइनर, ओके, सो इट इज द वर्क ऑफ डिजाइनर, इस GNER, ओके। यहाँ पे डिजाइनर का काम आता है। डिजाइनर क्या करेगा, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे ना, उसके छोटे 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 मॉड्यूल्स बनाकर एनालिस्ट क्या करेगा, और उस प्रोजेक्ट का पूरा पूरा एनालिसिस बना कर दे देगा, ठीक है, एक रॉ बना कर दे देगा। एंड उसके बाद डिजाइनर क्या करेगा, उसको डिजाइन करेगा। जैसे अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है, नाउ आई हैव अ टीम ऑफ 30 मेंबर्स, आई विल गिव दैट प्रोजेक्ट इन 30 मेंबर्स, ओके, आई विल डिस्ट्रीब्यूट द project ideas into all the 30 members, all the 30 modules I'll give to one of you. And I know you know HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, whatever the technology. So मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग डिजाइनर बनेंगे, बहुत सारे लोग बैकएंड पे काम करेंगे, बहुत सारे लोग टेस्टिंग पे काम करने वाले हैं अलग अलग कंपनियों में जाने के बाद। सो वहाँ पे हर एक का एक प्रोसेस दिया होता है, क्योंकि हर एक चीज़ हर बंदा नहीं कर सकता है, वो एक्सेप्शनल होते हैं जो कर लेते हैं, ठीक है। सो डिजाइनिंग एंड 2 3 4, फोर्थ में क्या आएगा, वंस designer design the code, after that the next step is, चलो अभी मुझे क्या बना था, एक वेबसाइट बनाई थी ऑनलाइन शॉपिंग की, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने डिजाइन करके दे दिया मुझे, तो क्या मैं डिजाइन पे काम करेगा हमारा साइट, यस और नो, ओनली डिजाइन पे, इज इट पॉसिबल। आई हैव ओनली डिजाइन द कोड, डिजाइन द वेबसाइट्स, वेब पेजेस, एंड आई वांट टू होस्ट द साइट। मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे, मेरा ऑर्डर प्लेस होगा, नहीं होगा, ओके। सो फॉर दिस कौन आएगा यहाँ पे, हुज जॉब इज द नेक्स्ट वन, डेवलपर। सो यहाँ पे क्या था हमारा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, DEVLOPMENT, ओके। एंड दिस इज द जॉब ऑफ डेवलपर। सो यहाँ पे आप यहाँ पे भी आप कर सकते हो वेब डिजाइनर, यू कैन राइट वेब डिजाइनर और सॉफ्टवेयर डिजाइनर, ठीक है, और सॉफ्ट वेयर डिजाइनर, ओके, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर वो वेबसाइट्स है तो वेब एप्लीकेशन, अगर वो एंड्रॉयड का है तो एंड्रॉयड का आएगा, ठीक है। यहाँ पे डेवलपर, ओके, वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर, सो डेवलपमेंट का होगा। नाउ डिजाइन भी हो गई, डेवलपमेंट भी हो गया। नाउ इट्स टाइम टू चेक माई साइट इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट, इज देयर एनी वेरिएशन or not, something is missing in the site,
or somewhere some modules are missing or not. Okay, so this is the work of tester. So this is testing phase, and here whose work? टेस्टर. ओके, ये टेस्टर क्या करता है? डेवलपर से कोड लेगा, टेस्टिंग करेगा. ठीक है. एंड वंस टेस्टिंग डन, टेस्टिंग कैसे करते हैं? इनके पास भी बहुत सारे लोग टेस्टिंग के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं. जैसे हम एक बात करते हैं टूल्स में. ये टेस्टिंग का नाम है जैसे ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग आपने सुना है ना, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. तो ये सब तो पुराने हो गए हैं. ठीक है. अभी एक रिसेंटली चल रहा है. देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ. सो टेस्टिंग करते हैं. ठीक है. एंड टेस्टिंग के बाद हमारा जो सिक्स स्टेप आता है, चलो प्रोजेक्ट हमारा बन गया, एनालिसिस भी कर लिया हमने, डिजाइनिंग भी कर लिया, डेवलपमेंट भी हो गया, टेस्टिंग भी हो गया. ठीक है. अभी टेस्टिंग में कुछ अगर रॉन्ग आता है तो टेस्टर क्या करता है? किसे सेंड करेगा? सपोज करो आप, मैंने कोड बनाया, आप टेस्ट कर रहे हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स दिखा तो आप किसे भेजोगे? आप किसे बताओगे? नहीं यूरी, not maintenance, because it is not it is still, it is not deployed. Okay, so it goes to developer again. Okay, sir, here is one mistake, you have to find, you have to solve. Again it will go. So again यहाँ से कहाँ आएगा वो? डेवलपर के पास. मतलब अगर टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर से डेवलपर के पास जाएगा, डेवलपर फिर से उसमें कुछ चेंजेस करेंगे एंड फिर वो फिर से टेस्टिंग के लिए जाएगा. कब तक जाएगा? जब तक कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं बनता है. ठीक है. द नेक्स्ट स्टेप इज the deployment step. So deployment, deployment means what? Deployment means installation. Installation, installation or host. Okay, this is deployment. अगर हमारा सॉफ्टवेयर है तो क्या होगा? वो इंस्टॉल होगा किसी न किसी लैपटॉप में या कंप्यूटर में. इफ इट इज अ वेब एप्लीकेशन, सो विल होस्ट. ओके, गेटिंग? मैं दोनों बता रहा हूँ. अगर सॉफ्टवेयर होगा तो उसको इंस्टॉल करेंगे किसी न किसी लैपटॉप में या किसी न किसी कंप्यूटर में. और अगर वो वेबसाइट होगा, वेब एप्लीकेशन होगा, तो कहीं ना कहीं हम डिप्लॉय करेंगे. ठीक है. सो दिस इज डिप्लॉयमेंट, वेयर वी डिप्लॉय आवर कोड. और यहाँ पे क्या होता है हमारा प्रोजेक्ट? वंस इट इज डिप्लॉयड, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोड्यूस होगा, इट विल लाइव, इट विल बी लाइव. ओके, विल बी लाइव. तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका क्या होता है? लाइव हो जाता है. मतलब कि आपके जो यूजर्स हैं, जो आपका क्लाइंट था, वो क्लाइंट्स आपका प्रोजेक्ट्स को देख सकता है. आ रहा है समझ में? इट विल लाइव, सो uh, clients can view. ओके, क्लाइंट्स यहाँ पे आपका देख सकता है. द नेक्स्ट स्टेप इज हेलो. या, so the next one is maintenance. The seventh step is now maintenance. maintenance, maintenance. Okay, so this is the last step, maintenance. But maintenance कब होता है? When maintenance required. Yes, anyone? What is maintenance? When it is important? Hello, am I audible? After delivering the software to client, मेंटेनेंस आते हैं. तो यहाँ पे क्या आता है मेंटेनेंस में? व्हाट कम्स अंडर मेंटेनेंस? सम अपडेशन. ओके, अपडेशन इन एप्लीकेशन. ओके, सो यहाँ पे क्या आता है? कुछ अपडेट्स आते हैं. जैसे आपके पास जो मोबाइल है आपके पास,
उस मोबाइल के हमेशा अपडेट्स आते हैं ना, स्मार्टफोन के अपडेट्स आते हैं आपके, कुछ एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो आप उसके अंदर, जैसे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, सो यू गेट अपडेट, ओके, नोटिफिकेशन आफ्टर वन मंथ और 1 days 2 days, सो कुछ ना कुछ का अपडेट आता रहता है, मीन्स दे आर कंटिन्यूसली अपडेटिंग देयर सॉफ्टवेयर, ओके। सम न्यू फीचर्स उसमें आ रहे हैं, या फिर हमारे जो पहले के फीचर्स है उसको हटाया जा रहा है, ठीक है। सो दीज आर कम्स इन अपडेशन पार्ट। लेकिन जब यहाँ अपडेशन में जब आते हैं, जब व्हेन वी कम्स टू मेंटेनेंस पार्ट, अगेन इट गोज टू requirement, then analysis, then design, okay। So once we come to, so अभी क्या होता है यहाँ पे, जैसे हमें फिर से अपडेट करना होता है तो वी जस्ट गो टू रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ओके। यहाँ पे क्या करते हैं, हम रिक्वायरमेंट का गैदरिंग करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं फिर से, और यहाँ आने के बाद हम क्या होता है हमारा दिस स्टेप, सो ये स्टेप पे जाते हैं कब, व्हेन वी हैव टू अपडेट द सॉफ्टवेयर, ओके। सो वी कम हियर, यहाँ पे अगर कोई मेंटेनेंस का आता है तो ठीक है। एंड अगर कुछ टेस्टिंग के बाद क्या होता है, ये टेस्टिंग में यहाँ से इट गोज टू, समटाइम्स गोज टू डिजाइनर, क्योंकि डिजाइनर के पास भी जाता है कि भाई यहाँ पे ये फील्ड्स होने चाहिए थे, ये फील्ड्स यहाँ पे नहीं है, ओके। तो समटाइम्स गोज टू डिजाइनर, और समटाइम्स गोज टू डेवलपर, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ भी आता है और यहाँ भी आते हैं। सो दिस इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब नाउ सी, आपके जावा में भी लाइफ साइकिल होता है नहीं होता, लाइफ साइकिल इन जावा, थ्रेड होते हैं, थ्रेड की लाइफ साइकिल, यस और नो, थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग लाइफ साइकिल होता है उसका, जेएसपी सर्वर्स के लाइफ साइकिल होते हैं, यस और नो। सो इन दिस वेबसाइट, सी, requirement and analyst, okay, requirement and analysis, okay, so planning requirement, so this comes in this phase, okay। Then defining means what, this analysis is here, define means the analysis phases, okay। Requirement gathering is one stage, second one is defining means जो भी बंदे के पास प्रोजेक्ट्स है वो एनालिसिस करेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा अपने डेवलपर के पास, ठीक है। फिर डेवलपर क्या करेगा, उसको जो भी टीम है उसके पास वो उसको एक्सप्लेन करेगा। आफ्टर दैट टीम में सब चीज़ का रोल दिया हुआ है कि विवेक आपको डिजाइन करना है, विकास विकास आपको कोडिंग करनी है, यूरी यू हैव टू टेस्ट, एंड डू यू हैव टू डिप्लॉय, एंड तो ये सारे फेज बने हुए हैं। सो डिजाइनिंग, देन कोडिंग, coding means development, actual development, okay, like through code or databases, all the things comes in coding part, then testing, okay, then deployment, and then maintenance। so testing जो होता है वो हमेशा चलता रहता है, ओके, जब देन मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस में जब आएगा तो फिर से कुछ रिक्वायरमेंट आ जाते हैं तो फिर से हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन दिस इज द stages, okay, these are the step of SDLC, so you will get all the see here again, so project इनिशिएशन हुआ, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। सो हर एक के लिए क्या होता है, कंपनीज में टीम होती है, ओके, हर टीम का अलग अलग रोल होता है, और बेस्ड ऑन देयर रोल दे परफॉर्म देयर जॉब, ओके। सो नाउ here how many jobs, are here, so one job is, this is the one
दिस इज वन जॉब, ये एक जॉब होगा। स्टिल लैगिंग। ओके, सो प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट इज द वन जॉब। सेकेंड जॉब इज एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस का भी जॉब आते हैं, ओपनिंग्स आते हैं मार्केट्स में, कंपनीज में। थर्ड वन इज designer. If you want to become a designer, you can design. Okay, you will go make your career in designing. And if you want, if you don't like designing, if you want to go in a deployment sector, sorry, development sector, then you have to choose this one. Four types of job is here. Development. Okay, you can select. You will, you can select the career in developer development. And also a tester is one career. Okay, टेस्टर में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ओके, सी, आज के रेट में ए डब्ल्यू एस आया है, ठीक है, एंड गूगल क्लाउड्स आए हैं, तो वहाँ पे क्या है, डिप्लॉयमेंट के लिए एक अलग से बंदा लगता है, ठीक है। सो डिप्लॉयमेंट के लिए भी एक टीम होती है कंपनी में, यू कैन बी अ डिप्लॉयमेंट टीम का पार्ट बन सकते हो। तो वन जॉब इज डिप्लॉयमेंट। ओके, एंड दिस वन इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट वन। दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट। तो इतने सारे ओपनिंग्स आप ले सकते हो, इतने सारे ओपनिंग्स आते हैं कंपनी में, एंड यू कैन मेक योर करियर इन दिस सेक्टर, और दिस ऑल आर इन आईटी, एंड ईच वन इज डिपेंडेंट ऑन ईच फील्ड। हर एक बंदा दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। इट्स लाइक आई एम अ डेवलपर, सो आई हैव टू डिपेंड ऑन डिजाइनर। वंस डिजाइनर कंप्लीट द डिजाइन ऑफ द वेबसाइट, देन आई कैन वर्क। ओके, and tester is now depend on me. When he'll test the code, once I complete the development, once I complete the code backend part, then he'll go to tester, and deployment is now depend on after testing. Okay, so these are the 7 phases. Okay, ये सारे 7 phases होते हैं। Now hope you understand who has ideas about all this technology, all this technology. Okay, all this technology is a full stack developer। तो बंदे को मैं क्या बोलते हैं हम लोग, फुल स्टैक, एंड दैट पर्सन इज अ फुल स्टैक डेवलपर। ओके, सो दिस, ये है हमारा, सॉरी, फुल स्टैक डेवलपर। सो फुल स्टैक डेवलपर, व्हाट इज द रोल ऑफ फुल डेवलपर। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो आई नो हाउ टू प्लान, हाउ टू गेट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट्स, how to analyze the project, analyze on project, how to design the project, how to develop that project, okay, from first to end. Okay, now how to test, what are the loophole in this project, and how to deploy. Okay, means where you have to deploy, on server, on local host. Okay, and if clients have some operation in that project, it's also maintenance. So I can say I am a full stack developer. But the question is, full stack developer means in which language you are. So I am full stack developer in languages। यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए, एंड दैट लैंग्वेज इज मे बी इट इज PHP, जावा, एंड पाइथन, पाइथन, रूबी, एंड ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आफ्टर ऑल्सो यू हैव टू अबाउट द AWS, if you know hosting। Okay, so this all, sorry, तो ये सारे किस में आते हैं, फुल स्टैक डेवलपर। सो यू आर
getting the knowledge about full stack development. Okay, full stack